उस्मा बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक ये एक बड़ी मेरिट पे लाई हुई रूटीन की पटिशन ही है ना कि जी दो हमारे मोज़िस वकला जो है उनको ये फ़िक्र है कि शहरी जो है उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो। एक हमारे साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा उनका भी है, अगरचे उन्होंने कल अता बंदियाल साहब से मुलाकात भी की चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन इसमें क्या मुज़ायका है? ये एक बड़ी लॉजिकल सी पटिशन है, इसमें कोई हमें कॉन्स्पिरेसी तलाश तो नहीं करनी चाहिए? शुक्रिया कामरान। नहीं, हम कॉन्स्पिरेसी तलाश नहीं करते, लेकिन काश कॉन्स्पिरेसी ना हो। ये जो सारे हैं जवाद ख्वाजा साहब, ये लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, इनको इंसानी हकूक़ और ये सब अब याद आया ना। उसने वो कर दिया जो कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती। पहली बात यह है कि अगर फ़ौजी तनसीबात पर सिविलियंस जो हैं वो दहशत गर्दों की जाकर हमला करें तो उनको फिर कहाँ ट्राई किया जाए? उनको फिर क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो है उनको ट्राई करें? उनको फिर ये क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स की कल वो सुनेंगे पिटीशन। एक तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात होती है कि जो है लोगों को जो है वो चैम्बर तक रिसाई भी हो जाती है, फिर वो मुलाकातें भी हो जाती हैं, फिर फ़ौरन केस भी फिक्स हो जाते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब की अदालत जो रिव्यू है वो आज तक फिक्स नहीं हुआ। जो है वो बंदियाल साहब ने उसको आज तक टेकअप नहीं किया, और बहुत सारे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं उनको कभी उन्होंने टेकअप नहीं किया। लेकिन ये पता नहीं करामात है किसकी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चैम्बर के अंदर जाके फूंक मारी जाती है, फिर फ़ौरन से पहले जो है वो ये सब हो जाता है। बंदियाल साहब ने जब इमरान खान को बुला के गुड टू सी यू कहा था ना, और गुड लक कहा था कि जाएं आपको थोक के हिसाब से कल जमानतें मिलेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त तक 9 मई हो चुका था। उस वक्त 10 मई को भी जो अगले दिन की कॉन्ट्रीब्यूट थी जिनके अंदर रेडियो पाकिस्तान जला था, जिसके अंदर एम्बुलेंसें जली थी, वो सब कुछ भी हो चुका था। बंदियाल साहब ने उस वक्त नहीं देखा होगा ना, जैसे उनको 25 मई को भी उन्होंने कहा इमरान खान को पता नहीं चला होगा कि जो है वो उनको क्या जगह दी गई थी जलसा करने के लिए। अभी तक बंदियाल साहब ने नहीं देखा, अभी तक बंदियाल साहब को ये भी नजर नहीं आया कि आपने तो रिमांड तोड़ा था ना, चूंकि जैसे आपने एक रिवायत फिक्स की कि आपने एक रिमांड पे आए हुए शख्स को जो आपने रिमांड तोड़कर, लेकिन आपने भी देखे ना बंदियाल साहब को चारों तरफ से दीवार के इर्द गिर्द लगाने की कोशिश की। अब आपने आज जो नोटिफिकेशन निकाला है, अगरचे मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े जबरदस्त जज साबित होंगे जैसे फाइज है चीफ जस्टिस एज वेल, लेकिन आपको इतना जल्दी पहले निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपको ना जस्टिस फाइज ईसा ने ये कहा होगा, ना किसी और ने कहा होगा, आपने सिर्फ जस्टिस बंदियाल को थोड़ा लेट डाउन करने के लिए सब कुछ किया है ना, कि जी बताने के लिए यू आर लेस इंपॉर्टेंट, हम नया चीफ जस्टिस, ये सबको पता है 17 को उन्होंने आना है। बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे लेस वो जो है ना लेट डाउन करने वाली तो बात ही नहीं है। बात यह है कि ये भी आप क्यों नहीं याद रखते कि एक क्यूरेटिव रेफरेंस जो है जिसके अंदर खुद हुकूमत वक्त जो है उसने लिख के दिया कि काजी फाजिल ईसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो नहीं बनता, और वो रेफरेंस वापस लेना चाहते हैं। वो आज 3 महीने हो गए हैं। बंदियाल साहब अपने चैम्बर में रख के उससे क्या करना चाह रहे हैं? क्या उसके ऊपर जो है वो कौन सी ऐसी दम दरूद पड़ेंगे वो कि जो अभी तक जो है वो उसके ऊपर उसको देख रहे हैं। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट करने वाली थी जी बोले इस हवाले से वो ये है कि बंदियाल साहब ने उस वक्त नहीं देखा, उनको नहीं पता चला 9 मई को क्या हुआ। बंदियाल साहब को ये भी नहीं पता चला कि 10 मई को क्या हुआ, जब उन्होंने अगले दिन उनको बुला के एक मिनट इंपॉर्टेंट बात करनी है। बंदियाल साहब को अभी भी पता नहीं चल रहा कि रिमांड के ऊपर आपने ऑडियो फोरेंसिक करानी है, आपने मैच करानी है, आपने तहकीकात करानी है, जीआईटी बनी हुई है, उसके अंदर लोग शामिल नहीं हो रहे, और आपके जज कराम जो है वो पीटीआई को सपोर्ट फरमा रहे हैं, वो पीटीआई के टाइगर हैं। पीटीआई वाले तो रो रहे हैं कि हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े वो रोज चेयरमैन तहरीक साहब अपीलें कर रहे होते हैं कि इतनी बर्बरियत तो यजीद के दौर में नहीं थी जो इस दौर में होगी, इतनी बर्बरियत जनरल जिया के दौर में थी इस दौर में होगी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को लेबनान बैरूत बना दिया आपकी गवर्नमेंट ने। भाई वो तो रो रहे हैं कि ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। उस्मा बुखारी साहब दिल नहीं दहल रहा आपका। नहीं, वो कह रहे हैं औरतों के साथ जो हो रही है आज से पहले कभी इस तरह हुई। जी बताएं, आपसे पूछ रहा हूँ। ये इनकी गलत फहमी है ना। इनका प्रॉब्लम पता क्या है? इनका मुतालिया पाकिस्तान, इनकी तारीख पाकिस्तान, इनके इदारे, हर चीज जो है इंसानी हकूक जो है वो शुरू ही अब हुए हैं 2023 में आके। उससे पहले तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। जो मरियम नवाज के साथ किया, जो काजी फाजिल ईसा की बीवी के साथ किया, जो शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के साथ किया, वो तो कुछ भी नहीं किया। मेरी गुजारिश है, अगर आपकी खवातीन फूलन देवियां बनी, अगर उन्होंने जाकर और खुद वो रिकॉर्ड पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, हम जला के आए हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज हमसे कोई बचेगा नहीं, और वो मौके पे मौजूद थी, वो डंडे लेकर जो है वहां पर कर रही थी, क्या करें? वहां पे औरत कार्ड खेलें आप? जब आप जुर्म कर लेते, या फिर लिख दें आईने पाकिस्तान में बापर्दा खवातीन जो है
जो जिनका कहने को गैर सियासी हो लेकिन उनका हीरे लेना भी जायज़ है, उनका गद्दारी से लोगों को जोड़ना भी जायज़ है। और ये जो खवातीन जो है ये जुर्म करें, जो चले बापर्दा नहीं है, लेकिन अगर वो आर्मी जो है वो जाके हाउस ठीक है जी, नहीं साफ साफ मैं जरा इकॉनमी की तरफ अब जरा इसको लिंक अप कर दूं, तो उनको छुट्टी दे दे। नहीं छुट्टी तो किसी को नहीं मिल सकती, औरत लेकिन कार्ड खेलना बंद करे ना। ठीक है, या फिर आप ये करती ना, दहशतगर्दी की है डॉक्टर साहब, तो भुगतना इससे पड़ेगा। पहले मैं हमने कुछ भी नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है, मैं कामरान, मेरे पे गद्दारी के भी पर्चे हुए, नहीं हम कंडेम करते हैं उसको। मुझे आपने ऐसा कुछ करते देखा था? बाकी ये है कि आप लोगों की जुर्रत इतनी है कि जो आगे के लोग बेचारे आपको तमाशाई नजर आए, जिन्होंने खैर एक्सिक्यूशन भी उनको तो पकड़ा हुआ अंदर, जो मास्टरमाइंड थे उनके ऊपर हाथ डालने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी गवर्नमेंट की। तो मैं आपसे क्या बात करूं, यहाँ तो गवर्नमेंट में मैं होता ना और मेरे हाथ में होता अनाने इख्तिदार, तो मैं सीधा कर देता सारों को तीर की तरह। मास्टरमाइंड किसी चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। कोई कहीं नहीं घुसे हुए, वो रोज कह रहे हैं आगे मुझे गिरफ्तार करो। आप लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ी गिरफ्तार करने की उनको। वो किसी बिल में नहीं घुसे हुए, वो बैठे हुए हैं। ये बात नहीं है, कोई अवाम भी उनकी सपोर्ट के लिए बाहर नहीं, आप फिर घबराए हुए। मतलब ऑनर में आपको क्या कहूँ, वो किस किस के घर में घुस के कौन कौन पनाह लेके बैठा हुआ है, ये तो मतलब भाई तो आप मोहसिन नकवी को कहे ना, वज़ीर-ए-आला पंजाब को, कि वो चेक करे कि अगर कोई गलत बंदा बैठा हुआ है तो निकाले। ये मुल्क पंजाब का सूबा फिलहाल तो मोहसिन नकवी साहब के हत्थे चढ़ा हुआ है ना एज निगरान वज़ीर-ए-आला।